स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 की पोस्ट पे वैकेंसी फाइनली आ चुकी है और उसके ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक भी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरी में जो वैकेंसी आई है, आप लोग इसका स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से कैसे फॉर्म भर सकते हैं उसी पे कंप्लीट वीडियो होने वाला है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने ALP का फॉर्म भरा हुआ है और उन्होंने एक बार अकाउंट बना लिया है, तो आप अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करके डायरेक्ट भी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स नए हैं, जो सिर्फ टेक्नीशियन का फॉर्म भरने चल रहे हैं, उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर फॉर्म भरना होगा। यह है टेक्नीशियन का डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल 8052 पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 1092, टोटल 9144 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एज लिमिट 18 से 36 साल है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल यहाँ पे रखी गई है। बहुत ही बेहतरीन मौका आप लोगों को मिला है यहाँ पे टेक्नीशियन की नौकरी पाने का। तो जो भी ITI के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, डिटेल नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया एंड साथ में वीडियो भी बना दिया, आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड बाकी आपको चैनल पे अन्य वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड सबके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करने से, लाइक करने से सबकी रीच थोड़ा सा बढ़ जाती है वीडियो की, तो प्लीज़ आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे न्यू हैं उन्हें यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अब क्या करना है, अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है। फिर आपको यहाँ अपना फुल नेम देना है। जो आपका फुल नेम मैट्रिक की मार्कशीट में वही आप दीजिएगा, ध्यान रखना है इसका। और यहाँ पे उस फुल नेम को आपको अगेन टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे अगला आपका आएगा, क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है। अगर यस है तो यस करना है एंड उसको आपको एग्री करके फिर उसका आपको डिटेल जो है देना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप यहाँ पे कैलेंडर से चूज़ कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले आप चूज़ कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद रीटाइप करना है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को, तो आप उसे यहाँ पे रीटाइप भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन में भरना बहुत ही आसान रहेगा, आप लोग आसानी से भर पाएंगे। रीटाइप हो गया, यहाँ पे मैच हो गया। अब आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को आपको यहाँ पे मैच कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करना है। फादर्स नेम इंटर करने के बाद आपको सेम उसको रीटाइप कर देना है, जिससे कि यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। मदर्स नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। मदर्स नेम इंटर करने के बाद यहाँ पे रीटाइप कर लेना है। मदर्स नेम को आपको रीटाइप कर लेने के बाद यहाँ पे अब आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन में यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है एंड वेरीफाई कर देना है यूजिंग आधार। आधार नंबर आप यूज़ करके अपने डेटा को यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कर लेने के बाद अब यहाँ आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल इंटर करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर करनी है, एक OTP जनरेट करना है। ईमेल आईडी का OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, OTP जनरेट करना है और उस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। ये इंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, एक कैपिटल लेटर, कुछ आपके स्मॉल लेटर्स होंगे, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। इस तरह से आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपको एक कैप्चा कोड इंटर करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप कैसे करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उसे इंटर करना है और आपने जो पासवर्ड बनाया वो इंटर करके ये कैप्चा कोड इंटर करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम आपको बता दें, ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ALP का फॉर्म भरा है वो डायरेक्ट इस वाले लॉगिन वाले पेज पे आएंगे, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने उसी अकाउंट में पहुँच जाएंगे जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल पहले से भरी हुई है और उसे आपने जो भरा हुआ है उसी की बेसिस पे आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पासवर्ड एंड साथ में कैप्चा कोड इंटर कर लिया। अभी लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो पुराने कैंडिडेट्स हैं अपना चेक करेंगे तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में उनका यहाँ पे ALP का फॉर्म भी दिखाएगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। नीचे आप जब आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सेंट्रल नोटिफिकेशन 2/2024। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन किसके लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है। ग्रेड 1 अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप RRB चूज़ करेंगे, कौन से RRB से आपको अप्लाई करना है और
इसमें आप क्लिक करके फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जो ITI कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई करना है, आप लोग अपना देख लीजिएगा कहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है, कितनी वैकेंसी है, किस में कलर विजन मांगा है, किस में नहीं मांगा है। तो उस विभाग को, उस जोन को देखने के बाद कितनी कहाँ से वैकेंसी, तब आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। तो हमने यहाँ पे बिलासपुर डिवीज़न जो है चूज़ किया है जोन। जैसे आप आगे करेंगे यहाँ देखिए आएगा, अगर आपने पहले से फॉर्म भरा तो आपका जो प्रीवियस डेटा है उससे कुछ डेटा यहाँ ले लिया जाएगा। एंड अगर आपने पहले से फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आपको ये सारी डिटेल अपनी क्या करनी होगी, फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, फिर आपकी अदर डिटेल है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर आपको प्रोफाइल में कुछ चीज़ें अपलोड करनी है, फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस चूज़ करना है एंड उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी ऊपर की कुछ डिटेल हैं जो कि फिल आएंगी। ऑलरेडी आपने जो प्रोफाइल में भरा है, यहाँ मैरिटल स्टेटस आपको जो है चूज़ कर लेना है, ठीक है, अनमैरिड कर देना है। रिलीजन आपको चूज़ कर लेना है हिंदू। यहाँ आपको अपने जो लैंग्वेज एग्जामिनेशन की इतनी सारी लैंग्वेज है, आप वही लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा। जैसे देखिए अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। बंगाली चूज़ करते हैं, बंगाली इंग्लिश मिलेगा, गुजराती इंग्लिश मिलेगा। बट ये ना करिए, अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। तो ये कोशिश करिए कि आपका जो लैंग्वेज हो एग्ज़ाम का उसको चूज़ करिए, क्योंकि इंग्लिश तो वहाँ पे रहने वाला ही है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश ही चूज़ कर रहे हैं। फिर आपको 2 यहाँ पे अपने विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देने, उसको आप लोग यहाँ पे प्रॉपर लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका कम्युनिटी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे, सो दैट यहाँ पे हमें बता सकें आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है या नहीं। तो हमने यहाँ पे OBC कैटेगरी चूज़ कर लिया। आप क्रीमी लेयर से हैं, यस। सर्टिफिकेट नंबर आप देंगे, कौन इशू किया उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए सब डिविजनल ऑफिसर है, तालुका मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, तो जिनकी उस पर सिग्नेचर है ना, उसे आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर यूपी आप चूज़ कर लेंगे। आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी रेलवे में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जिस स्टेट से हैं वही KRRB से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट आपको लिख देना है। एड्रेस हम यहाँ शो नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा यूट्यूब से। एड्रेस यहाँ फिल करने के बाद आपको ये डिटेल क्या करनी है, सेव कर देनी है एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल सेव करते हैं, सेव हो गई, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब अदर डिटेल में आपको एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो चूज़ करना है। PWD है या नहीं, यस या नो चूज़ करना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर हम हैं यहाँ तो यस करेंगे। फिर आपको इसका जो डिटेल है ना वो देना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका फीस कंसेशन अगर आप चाहते हैं तो वो देना पड़ेगा, प्लस इसका आपको सर्टिफिकेट इशू जो हुआ होगा आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जिनकी इनकम कम होती है, उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो आपकी फ़ीस यहाँ पे कम लगेगी। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे नो कर देते हैं। आप लोगों का अगर यस है तो उसे चूज़ कर सकते हैं। क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई हैं, यस या नो कर सकते हैं। क्या आप किसी अदर डिपार्टमेंट में कहीं काम कर रहे हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज़ आप नॉट अप्लीकेबल करेंगे। क्या आपने अप्रेंटिसशिप की है, अगर की है तो यस, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल देनी है, जिसमें आप अपना फ़ीस जो होगा आपका रिफ़ंड होगा, तो बैंक डिटेल यहाँ पे आप लोग अपना ज़रूर दे देंगे, जिसमें आपका यहाँ पे पैसा जो होगा वो रिफ़ंड किया जाएगा। तो बैंक डिटेल देने के बाद आपको क्या करना है, सेव करके फिर आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आपको इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है उसको यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन ऑलरेडी ऐड रहेगा अगर आपने पहले से फॉर्म भरा है तो, अदरवाइज़ आप यहाँ क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 10th आएगा, उसे आपको ऐड करना है। अगर आपने ITI किया है तो ITI आप ऐड करेंगे। अगर आपने NAC यानी अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ITI चूज़ कर लिया। ITI चूज़ करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ट्रेड, तो आपने किस ट्रेड से ITI किया उस ट्रेड को आपको चूज़ करना है। फिर आपको स्टेट अपना चूज़ करना है, यहाँ पे आप स्टेट चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट आपकी चूज़ करनी कि आपने कौन सी डिस्ट्रिक्ट से अपनी पढ़ाई की है। अगला है इंस्टीट्यूट का नाम, तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ पासिंग, अब यहाँ आपका रिज़ल्ट कब आया वो पासिंग डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जब आपका रिज़ल्ट जो आया हो उस डेट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। करने के बाद सर्टिफिकेट आपका NCVT या SCVT है और सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, NTC या STC। अगर NCVT है तो NTC रहेगा। इसको करके आपको ऐड कर देना है। अब आपकी यहाँ क्वालिफ़िकेशन देखिए 10वीं और ITI ऐड हो चुकी है। अब आप इसके आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से आप 70 KB तक की फ़ोटो आपको रखनी है। इस साइज़ में अगर आप रिसाइज़ ना कर पाएँ तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसको चेक करके आप वैसा वीडियो
अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद आपको अगेन यहाँ पे अपलोड एंड सेव पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगला स्टेप आएगा आपका यहाँ पे प्रेफरेंस। अब यहाँ हमने बिलासपुर प्रेफरेंस दिया है, क्लिक हियर टू चेंज आरआरबी जोन। आप चाहें तो यहाँ से आरआरबी जोन अभी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका आरआरबी जोन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलेक्टेड आरआरबी बिलासपुर है। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट है जिसमें आप एलिजिबल हैं, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से यहाँ सारी पोस्ट आ जाएगी, कौन कौन सी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। जैसे इसको आपने रखा तो ये फर्स्ट हो गया, इसको रखा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे आप सारी प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देख लीजिएगा किसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड और क्या ट्रेड मांगा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ आप इस पर क्लिक कर देंगे, डिक्लेरेशन पे आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो है क्लिक करेंगे। प्लेस यहाँ पे आपको लिखना होगा, जो आपका प्लेस हो जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख देंगे एंड सेव करके इसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे एप्लीकेशन का। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का दिख जाएगा। अगर आपको लगता है इसमें सारी चीज़ें ठीक हैं तो यहाँ पे आई हैव चेक पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे फॉर्म को। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे कोई करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो गया, अब पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है 500 रुपये का, जो कि बाकी आपके एग्जामिनेशन देने के बाद क्या होगा, रिफ़ंड हो जाएगा 400 रुपये एंड 100 रुपये आपका सीपीटी एग्ज़ाम की फ़ीस के रूप में कट जाएगा। SC/ST कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट को 250 पे करना होगा एंड वो पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रख लीजिएगा। यही आपका यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म। कोई भी और डिफ़िकल्टी या अगर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिएगा, ज़रूर वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे।